Assalamu alaikum CSS aspirants, hope you all are doing well. So making this video to facilitate CSS aspirants 2025 because yesterday one of my student was asking me कि ऐसे के लिए particularly हम कौन कौन से subjects के या कौन कौन से domains में हम लोग तैयारी कर लें मैम, क्योंकि सब कुछ तो कवर करना मुश्किल है. डेफिनेटली सब कुछ कवर करना मुश्किल है और हमें नहीं पता होता कि ऐसे में किस तरह के टॉपिक आ सकते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने 100 मार्क्स की चीज़ें लिखनी है. मतलब हमने इतना लिखना है, इतना मटेरियल लिखना है कि वो 100 मार्क्स को जस्टिफाई कर सके. हाउएवर इसके लिए एक ट्रिक होती है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप CSS में सब कुछ आपको पता होना चाहिए. इट इज़ सेड एक्चुअली दैट CSS इज़ नोइंग समथिंग अबाउट एवरीथिंग, यानी आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए. हर चीज़ का सब कुछ पता होना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. कमिंग बैक टूवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ एसे, कि एसे में अगर आपके पास आता है तो आप किस तरह से मेक श्योर कर सकते हो कि आप जो हो CSS एसे के जो मटेरियल है या जो नोट्स हैं वो आपके पास कंप्लीट हो, या किन किन टॉपिक्स पे आपने एटलीस्ट एसे लिखा हुआ हो. सो दिस वीडियो विल बी अबाउट हाईलाइटिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट थीमेटिक एरियाज़ जो कि CSS 2025 में स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होंगे अगर स्टूडेंट्स उन मेन थीम एरियाज़ पे काम कर लेते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि स्पेसिफिकली वो उन्हीं ही टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, लेकिन एक जनरल से एनालिसिस है, वो स्पेसिफिक थीम एरियाज़ हैं. कोई 10 ऑलमोस्ट थीम एरियाज़ हैं जिन पे आप लोगों ने काम करना है. सो आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मेरे ओपिनियन में इम्पॉर्टेंट हैं, या हो सकता है उससे रेलिवेंट कोई ऐसे आ जाए आपके पेपर में तो आप उन पे जो है थोड़ा बहुत अपना रिसर्च वर्क या थोड़ा सा उससे रेलिवेंट स्टडी कर लें ताकि आप लोगों को CSS के ऐसे के पेपर में इतना प्रॉब्लम ना हो. थैंक यू. So here you can see important essay themes for the year 2025. सो जो फर्स्ट थीम मेरे अकॉर्डिंगली इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की ऐसे की प्रिपरेशन के लिए, वो ये है कि आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चलना चाहिए कि कौन कौन से इंटरनेशनल लॉ हैं ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करने के लिए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को की अवेयरनेस क्रिएट करी है. और फिर आपने ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव में आपने देखना है कि इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किस तरह से हो रही है, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या इम्पैक्ट है, हाउ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ इम्पैक्टिंग डिफरेंट गवर्नेंस इन various regions of the world, relations उससे कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, and all these domains need to be covered. Second is state of democracy in Pakistan. Again, I think it is a very important theme area. पाकिस्तान की डेमोक्रेसी से रेलिवेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रेलिवेंट, और मे बी पाकिस्तान की इकॉनमी से रेलिवेंट, या फिर कोई भी ऐसा डोमेस्टिक लेवल पे जो चैलेंज पाकिस्तान फेस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का या सोशल जस्टिस का या लीगल या जुडिशरी सिस्टम का, उसके ऊपर आपका ऐसे आ सकता है. तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू रिसर्च वेल ऑन योर कंट्री कि हमारी कंट्री में क्या डेमोक्रेटिक हिस्ट्री रह चुकी है, अब क्या स्टेट है, हमारे क्या क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, व्हाट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इज स्टेटिंग अबाउट वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन द पाकिस्तान फ्रॉम द लास्ट ईयर, दैट इज़ 2023 to 2024, और अदर फैक्टर्स. अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स की या ग्लोबल जो लेवल पे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड हैं, तो उसमें आपका इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म पे आ सकता है कि क्या इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म अभी भी एक्सरसाइज हो रहा है, नहीं हो रहा, इफ़ इट इज़ बीइंग एक्सरसाइज्ड इन टुडेज़ वर्ल्ड एंड हाउ इट इज़ एक्सरसाइज्ड इज़ IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी. और कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे कि हम लोग पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, उस पर आपकी अच्छी रिसर्च होनी चाहिए. आप यू शुड नो कि SCO का जो समिट हुआ है, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट वर डिस्कस, उसका पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस समिट से कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी, कितनी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके बाद पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल था या नहीं था बेनिफिशियल, फिर पाकिस्तान IMF के एग्रीमेंट्स क्या कंडीशंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, उनको कैसे पाकिस्तान ने फुलफ़िल करना है, क्या चैलेंजेस हैं. ऑल दिस नीड्स टू बी रिसर्च वेल, ताकि इसमें से अगर कोई ऐसे आए, इससे रेलिवेंट कोई ऐसे आए तो आपको आना चाहिए. देन वी कम टूवर्ड्स द एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, जैसे लिटरेरी ऐसेज होते हैं, जिसका भी अभी रिसेंटली 2023 में ट्रेंड हुआ है कि वो भी हम आने लगे हैं. तो उसके ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि होप के ऊपर प्रॉबेबली आ सकता है कि अभी जो एक ग्लोबल chaos क्रिएट हो गया है, इतना डिप्रेशन है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो उसमें क्या होप
کی جا سکتی ہے, کیا ہوپ سے چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. پھر ریزیلینٹ رہنا, یا اس سے ہمیں کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی جینڈر پرسپیکٹیوز ریلیونٹ آ جائے کہ آج کل کے دور میں جو پیرنٹنگ ہے اس میں دونوں جینڈرز کا کیا رول ہے, یا ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ یا ٹیکنالوجیکل ریولیوشن کے ساتھ کیا پیرنٹنگ بھی چینج ہو گئی ہے, پرابیبلی اس پہ بھی آ سکتا ہے. پھر ایک بہت بڑا ایونٹ جو کہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے وہ ہوا ہے یو ایس اے الیکشنز کا. تو یو ایس اے الیکشنز, اس کے امپیکٹ, اوور آل گلوبل ڈسکشن کیا ہو رہی ہے. ٹرمپ جو ہے وہ ریپبلکن ہے, جو کمالا ہیرس تھی شی واز فرام ڈیموکریٹک پارٹی. تو الیکشنز کا کیا امپیکٹ پڑے گا, ہو سکتا ہے اس سے ریلیونٹ کوئی آ جائے. پھر ہم بات کرتے ہیں ریزنز فار دا نیشنز فیلئر. ایک اور امپورٹنٹ ڈومین جس کے اکثر اوقات یہ سے آتا ہے اور اس بار بھی لگ رہا ہے کہ آئے گا, وہ ہے جینڈر پرسپیکٹیو. ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وومن ان اے لیڈرشپ پوزیشن سکسیزفل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پھر ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھے کہ وومن کیا وکٹم آف ریپ ہے یا نہیں ہے, یا وہ اپنے آپ کو اس ڈیلیما سے کیسے بچا سکتی ہے, یا سوسائٹی وومن کو کس طرح سے پروینٹ کر سکتی ہے. بیکاز انڈیا میں بھی بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس ایئر, اور بھی ڈفرینٹ ریجنز میں اس کو جینڈر پرسپیکٹیو سے بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. یا پھر کوئی جینڈر ایکویلٹی پہ آ سکتا ہے, یا فیمنزم پہ آ سکتا ہے. سو دیز آر بیسیکلی سم آف دا امپورٹنٹ تھیمیٹک ایریاز جس پہ آپ کا سی ایس 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 اے 2025 کا پیپر جو ہے وہ آ سکتا ہے. I hope this video would help you in your preparation, and best of luck for your CSS and other competitive examinations. Thank you.